एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज के शो में देखते हैं क्या है खास। ले चलेंगे पावरफुल स्पोर्ट्स एसयूवी लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंटे की टेस्ट ड्राइव पर। लैम्बोर्गिनी इंडिया हेड शरद अग्रवाल से जानेंगे क्या है उनके अपकमिंग इंडिया प्लान्स। बताएंगे पहले के मुकाबले कितनी अपडेट हुई 2023 Hyundai Aura। न्यू BMW 520D M Sport और नए 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ Hyundai Alcazar हुई भारतीय बाजार में लॉन्च। और साथ ही दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें। लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंटे के डिजाइन की बात करें तो इस सुपर एसयूवी में एक्सटेंसिव कार्बन बॉडी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते इसका बोनेट कार्बन फाइबर का दिया गया है। लुक्स वाइज इसके बोनेट पर डीप शार्प कट लाइन दिए गए हैं जो इसे अग्रेसिव लुक देता है। इसके अलावा इसमें नया बम्पर और रीडिजाइन किए गए एयर वेंट्स दिए गए हैं, जिनका हॉरिजॉन्टली सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया है, जिससे चलाते वक्त इसमें ज्यादा डाउनफोर्स मिलता है। इस सुपर स्पोर्ट्स एसयूवी में नए एरोडायनामिक्स अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिनमें आपको 22 और 23 इंच के व्हील्स का ऑप्शन मिलता है। इस सुपर एसयूवी में स्पेशल पिलेरी P0 टायर्स दिए गए हैं। साथ ही इसके रूफ में कार्बन फाइबर का ऑप्शन भी मिलता है। वहीं रियर की बात करें तो यहाँ पर जो बड़ा बदलाव किया गया है वो है इसमें दिया गया अल्ट्रा लाइट टाइटेनियम एग्जॉस्ट, जिसका साउंड पहले के मुकाबले और भी बेहतर हो गया है। साइज की बात करें तो उरुस परफॉर्मेंटे की लेंथ 5137 mm, विड्थ 2026 mm, हाइट 1618 mm और इसका व्हील बेस 3006 mm का दिया गया है। वहीं लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंटे का वजन 2150 किलोग्राम का है। इंटीरियर की बात करें तो इस कार के कैबिन में कार्बन फाइबर हुड के साथ डार्क इंटीरियर देखने को मिलते हैं, जो इसे काफी स्पोर्टी एंड रिच लुक देता है। फीचर्स के लिहाज से इसके सेंटर कंसोल में ड्यूल टच स्क्रीन डिस्प्ले और डिजिटल ड्राइवर के डिस्प्ले को रखा गया है। साथ ही डिजिटल ड्राइवर के डिस्प्ले में खास परफॉर्मेंटे ग्राफिक्स भी दिए गए हैं, जो काफी लाजवाब है। कुछ अन्य फीचर्स की बात करें तो इस सुपर कार में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट के साथ मसाज फंक्शन, एम्बिएंट लाइटिंग और रियर सीट डिस्प्ले जैसे फीचर्स इस कार में बैठने वालों के लिए एक कंफर्टेबल ड्राइव का मजा देने में कैपेबल है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, जिसके लिए ये कार पूरी दुनिया भर में फेमस है। पावर के लिहाज से इस सुपर एसयूवी में वही 4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन दिया गया है, जो उरुस स्टैंडर्ड में मिलता है। हालांकि उरुस के स्टैंडर्ड मॉडल में 650 bhp का मैक्सिमम पावर मिलता है, जबकि परफॉर्मेंटे वर्जन में 666 bhp का मैक्सिमम पावर आपको मिलता है। यानी उरुस के स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले ये 16 bhp से ज्यादा पावर बनाती है। हालांकि ये सेम पावर उरुस एस में भी मिलता है, लेकिन अगर टॉर्क की बात करें तो इन तीनों ही मॉडल में कोई अंतर नहीं है। बाकी अन्य दो मॉडल्स की तरह उरुस परफॉर्मेंटे में भी 850 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क मिलता है।
एक्सेलरेशन की बात करें तो परफॉर्मेंटे महज 3.3 सेकेंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि स्टैंडर्ड उरुस और उरुस एस इन दोनों ही मॉडल्स को 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 3.6 सेकेंड का समय लगता है। टॉप स्पीड की बात करें तो परफॉर्मेंटे की टॉप स्पीड 306 किलोमीटर पर आवर की है, वहीं उरुस और उरुस एस की टॉप स्पीड 305 किलोमीटर पर आवर की है। well, हम यहाँ बैंगलोर में आए हैं और हम लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंटे को एक्चुअली डर्ट ट्रैक पर चलाने जा रहे हैं, वेयर वी विल एक्चुअली सी हाउ दिस कार परफॉर्म्स जब हम इसको रैली मोड में डालते हैं। जी हाँ, दिस इज़ मोर अबाउट परफॉर्मेंस। उरुस जो कि एक एसयूवी ऑलरेडी वेरी वेरी सक्सेसफुल फॉर लैम्बोर्गिनी सो फार, नाउ गेट्स द परफॉर्मेंटे वर्जन जिसको हमने पहले आपको दिखाया, लेकिन सबसे पहली बार इसको डर्ट ट्रैक पे चलाकर हम बताएंगे ये गाड़ी डर्ट ट्रैक पे कैसा परफॉर्म करती है। एज यू कैन इमेजिन, डर्ट ट्रैक इज़ नॉट कॉन्क्रीट। ये ट्रैक आप देखेंगे इस गाड़ी का जो हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ है, हाउ इट परफॉर्म्स, हाउ इट डांसेस बट येट बैलेंसेस, ये सब चीज़ हम इसकी टेस्ट करेंगे। द एबिलिटी फॉर द कार टू परफॉर्म इन एक्सट्रीम कंडीशंस इज़ व्हाट वी विल एक्चुअली चेक दिस आउट। बहुत सारा फन एंड बहुत सारा एक्साइटमेंट पैक्ड इन है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारतीय बाजार में लैम्बोर्गिनी उरुस परफॉर्मेंटे की कीमत 4 करोड़ 22 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी है। मार्केट में सुपर एसयूवी कार का मुकाबला एस्टन मार्टिन DBX 707 और फेरारी पूरो सैंग्वे जैसी सुपर स्पोर्ट्स कारों से होगा। वेलकम बैक टू इग्निशन। वेल, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमने की है, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड फन फॉर पीपल हु लव टू ड्राइव, एंड व्हाट बेटर देन एक्चुअली ड्राइविंग अ लैम्बोर्गिनी ऑन अ डर्ट ट्रैक। जी हाँ, डर्ट ट्रैक पे ये गाड़ी हम चला रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। लैम्बोर्गिनी हैज़ डन समथिंग लाइक दिस इन इंडिया, एंड मेरे साथ इस वक्त शरद अग्रवाल, द हेड ऑफ लैम्बोर्गिनी इंडिया, यहाँ जुड़ रहे हैं। एंड शरद, थैंक यू सो मच। हम बैंगलोर में हैं और आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं टू make us experience what Performante can actually do. Yes. And ये ट्रैक आपने जो ढूंढा और इसको हमारे लिए और आपके कस्टमर्स के लिए सेटअप किया है, पहले तो बताइए where did this thought come from, and I think it's the first of its kind, right? Yes, first of its kind. See, Lamborghini Urus Performante में हमने जो ड्राइविंग डायनेमिक्स, फन टू ड्राइव और परफॉर्मेंस का बार है उसको और ऊपर रेज करा है। और एक जो यूनिक चीज़ है इस गाड़ी के अंदर में कि हमारे जो 3 ड्राइविंग मोड होते हैं, स्ट्राडा, स्पोर्ट्स और कोर्सा, उनके अलावा में इस गाड़ी के अंदर में एक नया मोड हमने इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है रैली मोड। रैली मोड जो कि आपको एक डर्ट ट्रैक पे गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए बनाया गया है। सो व्हाट वी थॉट दिस टाइम कि जब हम अपने कस्टमर्स को उरुस परफॉर्मेंटे का एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरह से उनको एक सीनिक रोड पर एक्सपीरियंस दें और एक डर्ट ट्रैक एक्सपीरियंस दें। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो आपने इसके थ्रू दिखाई है, एंड आई थिंक व्हाट बेटर प्लेस देन डर्ट ट्रैक एक्चुअली यहाँ पर जो आपने ढूंढ के दिया। परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं और जो आपने इस वक्त लैम्बोर्गिनी इंडिया की परफॉर्मेंस हमने देखी है फॉर द ईयर दैट्स गॉन एंड दिस ईयर एज यू गेयर अप, आई थिंक अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है। हाउ इज़ 23 लुकिंग फॉर यू कैलेंडर ईयर वाइज, क्योंकि clearly आपकी most of the cars, what I understand, is already has a very long waiting period, isn't it? Yes, absolutely. So 2022 was another record year for us and we delivered 92 cars with a growth of 33%. एंड जो 23 है उसकी शुरुआत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव ऑर्डर बैंक के साथ में हुई है, तो वी नो कि ये साल हमारे लिए एक अच्छा साल होगा। इस साल बहुत इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमारा 60th एनिवर्सरी ईयर है फॉर लैम्बोर्गिनी ओवरऑल, और इस साल हम अपना एक नया जर्नी शुरू कर रहे हैं, एक नई एरा में जा रहे हैं जिसके अंदर में हम
पहली हाइब्रिड लैम्बोर्गिनी जो V12 मॉडल है हमारा, उसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बड़ा ही एक्साइटिंग ईयर है। कुछ बड़े नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस हम कस्टमर्स के लिए क्यूरेट कर रहे हैं इस साल। जैसे आपने देखा, ये डर्ट ट्रैक एक्सपीरियंस हम लोग लेकर के आए हैं अपने कस्टमर्स के लिए, और आने वाले टाइम में इस वर्ष में हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं, कुछ नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। सो ओवरऑल 2023 हम लोग अपना कंसिस्टेंटली ग्रोथ जो है उसको मेंटेन करना चाहेंगे और कुछ नए एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस अपने कस्टमर्स के लिए क्यूरेट करेंगे। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक द वे आपने अपनी बुकिंग्स ऑलमोस्ट रीच कर ली हैं, द नंबर्स दैट यू मस्ट बी गनिंग फॉर ऑलरेडी साल की शुरुआत से। प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उरुस परफॉर्मेंसें देखी, अब उरुस एस, स्टेराटो, इनके क्या प्लान्स हैं? क्या ये इस साल आने वाले हैं? हमारे दर्शकों को आप कंफर्म कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। सो जल्दी हम बाज़ार में उरुस एस को लॉन्च करने वाले हैं इंडिया में, और उरुस उसके अलावा स्टेराटो हमने लास्ट ईयर दोहा में लॉन्च करा था, और उसको भी हम इंडिया में लेकर के आएंगे और जल्दी अपने कस्टमर्स को उस उराकान स्टेराटो को दिखाएंगे हम, ताकि वो लोग समझ पाएँ कि किस तरह से कि बड़ा ही यूनिक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट हम सुपर स्पोर्ट्स कार में लेकर के आए हैं। और इस साल जैसे मैंने कहा, हम जो V12 हाइब्रिड है उसको भी इंडियन मार्केट में लॉन्च ओके, सो लॉट्स ऑफ एक्शन कमिंग इन फ्रॉम लैम्बोर्गिनी इंडिया। ये तो शुरुआत है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, एक्सपीरियंसेस भी आ रहे हैं फ्रॉम लैम्बोर्गिनी। थैंक यू सो मच शरद, Thank you, टू sir. स्पीक टू यू। Yeah. थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बहुत सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक इन जस्ट अ बिट। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं टेस्ट ड्राइव ऑफ Hyundai Aura। जी हाँ, ये गाड़ी कंपनी की तरफ से इन द न्यू अवतार लॉन्च हुई है। इसकी फेसलिफ्ट इसलिए की गई क्योंकि इसको अब एमिशन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, और साथ ही साथ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी गाड़ी में किए गए हैं, फीचर्स कुछ ऐड किए गए हैं। प्राइस रखी है 6.5 लाख रुपए से लेकर करीब 9 लाख रुपए। सो ये प्राइस रेंज में इस गाड़ी में अब क्या बदला है, आइए आपको बताते हैं। Hyundai Aura फेसलिफ्ट के डिजाइन की बात करें तो इसमें कॉस्मेटिक डिजाइन अपडेट किए गए हैं। इसके फ्रंट फेशिया में 3D मैश पैटर्न में नया ब्लेड आउट ग्रिल दिया गया है, जो इसे फ्रेश लुक दिलाने में मदद करता है। साथ ही इसमें दिया गया नया बूमरैंग शेप का LED DRL और अपडेटेड बम्पर दिखने में काफी अट्रैक्टिव है। साइड लुक की बात करें तो कार में अलॉय व्हील्स के नए सेट को छोड़कर इसका साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल की तरह ही दिखाई देता है। इसके मिड स्पेक वेरिएंट में ड्यूल टोन स्टील व्हील मिलते हैं, जबकि टॉप स्पेक मॉडल में 15 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील दिए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने कार के डोर हैंडल को क्रोम फिनिश से जोड़ा है। साथ ही इस कार के विजुअल अपडेट में ब्लैक आउट बी पिलर और रियर में क्रोम गार्निश को भी शामिल किया गया है। इंटीरियर की बात करें तो इस कार में नए सीट फैब्रिक डिजाइन और ऑरा ब्रांडिंग के साथ ही ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स, लेदर कवर स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब दिया गया है, जो क्रोम फिनिश से सराउंडेड है। इसके अलावा इस कार में MID के साथ एक नया 3.5 इंच का क्लस्टर, टाइप C USB फास्ट चार्जिंग और फुटवेल लाइटिंग 2023 Hyundai Aura में मिलने वाले नए फीचर्स हैं। इसके साथ ही इसमें एक वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, 8 इंच टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम, वॉइस रिकग्निशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के साथ एक स्मार्ट की जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
ये तो बात हुई इस कार के लुक्स एंड फीचर्स की। चलिए अब देखते हैं इसे चलाकर और जानते हैं परफॉर्मेंस में 2023 Hyundai Aura कैसी है। अगर इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें तो अब इसमें आपको डीजल और टर्बो पेट्रोल इंजन्स नहीं मिलते हैं। कंपनी ने केवल इसका 83 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन, द 1.2 लीटर इंजन रखा है। साथ ही आपको इसका CNG पेट्रोल वेरिएंट भी मिलता है, या आप ऑल्सो सेलेक्ट कर सकते हैं द इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विच इज़ द E20। तो ये ऑप्शंस कंपनी ने रखे हैं कंसिडरिंग द फ्यूचर और अल्टरनेट टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू फ्यूल। जो वेरिएंट हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं वो है मैनुअल वेरिएंट, एंड दिस इज़ मेटेड विद अ 5-स्पीड ट्रांसमिशन। और अगर गियर शिफ्ट्स की बात करें तो प्रीटी स्मूथ एंड नाइस टू ड्राइव। इफ़ यू लुक एट द कार फ्रॉम द इंटीरियर्स, काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ द चेंजेस, द वे इट लुक्स। पहले ये ग्रैंड आइटन की काफ़ी आइडेंटिकल थी, अब इंटीरियर्स में काफ़ी बदलाव किए हैं टू गिव इट अ डिस्टिंक्टिव लुक, और ख़ास करके थोड़ी सी स्पोर्टी अपील भी करने की कोशिश की है। ओवरऑल फिट, फिनिश, क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज इज़ नाइस, सो नो कंप्लेंट्स देयर। हालांकि सीट्स अगर मैं बोलूँ, स्पेशली जो पैसेंजर फ्रंट सीट्स हैं उसमें थोड़ा कुशनिंग इज़ लिटिल स्टिफ एंड नॉट एज कम्फर्टेबल एज इट इज़ एट द बैक। सो वहाँ पर थोड़ा सा आई फील दैट कुड हैव बीन मेड मोर ऑन द कम्फर्ट साइड, बिकॉज ये गाड़ी ज़्यादा लोग खुद ही चलाना प्रेफर करेंगे। सो दैट आई थिंक इज़ वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। अगर फीचर्स की बात करें, आप जानते हैं Hyundai ऑलवेज अंडरस्टैंड्स दैट टेक्नोलॉजी को यहाँ जितना कंज्यूमर तक पहुँचाया जाए, द राइट टेक्नोलॉजी एट द राइट प्राइस, आई थिंक वो डेफिनेटली यहाँ हमें दिख रहा है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग ट्रे भी दी गई है in this car, so you get that feature also in this one. Overall center console, the space, bright interiors, the way it's now overall packaged, I think अच्छी बात है। Hyundai के मुताबिक ये कॉम्पैक्ट सेडान 30 से ज्यादा सेफ्टी फीचर से लेस है। इसके साथ ही इसमें कई फर्स्ट और बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स दिए गए हैं। इस 5 सीटर सेडान में स्टैंडर्ड तौर पर 4 एयरबैग्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसमें 6 एयरबैग का ऑप्शन भी मिलता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस कार के AMT वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर और मैनुअल में ऑप्शन के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसके साथ ही इसके हाईलाइन वेरिएंट में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और बर्गलर अलार्म भी बतौर फीचर दिए गए हैं। अगर इसको समराइज किया जाए और इस गाड़ी के बारे में अगर हम देखें किन से ये कम्पीट करती है, कौन से सेगमेंट में ये स्टैंड आउट करती है। ऑफ कोर्स प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया 6.5 से करीब 9 लाख रुपए तक की प्राइस रेंज में आपके इसके सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। और अगर कंपटीशन की बात करें तो डिज़ायर, ऑफ कोर्स वेरी पॉपुलर कार फ्रॉम मारुति सुजुकी, होंडा अमेज, टाटा टिगोर, इस स्पेस में ये ऑपरेट करती है। हालांकि हम देख रहे हैं लोगों का रुझान टुवर्ड्स SUV ज़्यादा है और वहाँ ज़्यादा सेल्स हो रही है, लेकिन अभी भी एक कॉम्पैक्ट सेडान का मार्केट है, एग्जिस्ट करता है और लोग प्रेफर भी करते हैं क्योंकि इसमें आपको थोड़ी सी ड्राइविंग बढ़िया मिलती है, ओवरऑल स्पेस भी ठीक ठाक है। मैं पर्टिकुलरली इसके लुक्स की फ़ैन नहीं हूँ। आई डोंट लाइक द वे इट लुक्स एज मच एज द अदर Hyundai कार्स, बट ओवरऑल फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और नाउ इट्स अपडेटेड व्हेन यू टॉक अबाउट सेफ्टी एंड एमिशन नॉर्म्स, और जो कॉस्मेटिक चेंजेस इसमें किए हैं टू मेक इट मोर स्टाइलिश, एटलीस्ट कंपनी की तरफ से वो एफर्ट डाला है और अंदर भी जो फीचर्स ऐड करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में वो भी बढ़िया है। सो इफ़ दिस इज़ द प्राइस एंड यू रियली हेलबेंट ऑन अ सेडान, देन ये एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। BMW ने 5 सीरीज के लिए एक नया मॉडल 520D M Sport को पेश किया है, जिसकी कीमत 68.90 लाख रुपीस एक्स शोरूम रखी गई है। फिलहाल ये कार केवल 2 वेरिएंट यानी 520D M Sport और 530i M Sport में उपलब्ध है। नई लॉन्च की गई 520D पिछले मॉडल की तुलना में थोड़ी अलग दिखती है। M Sports पैकेज के हिस्से के रूप में इसके साइड में एयर स्लिक्स के साथ एक नए फ्रंट और रियर बम्पर मिलते हैं।
इस कार में 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 188 bhp की पावर और 400 Nm का टॉर्क पैदा करता है। यह इंजन 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लेस है। Hyundai ने अल्काजार को एक नए 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया है। ये इंजन कार में पहले लगे 2 लीटर पेट्रोल इंजन की जगह लेगा और 1.5 लीटर डीजल CRDI इंजन के साथ उपलब्ध होगा। ये कार 4 ट्रिम विकल्पों में उपलब्ध होगी जिनकी कीमतें 16,75,000 से लेकर 20,25,000 तक जाती है। ये नया इंजन E20 ईंधन पर चलने के साथ साथ 158 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क पैदा करता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी की ओर से इसका DCT इंजन 18 kmpl की माइलेज और मैनुअल इंजन 17.5 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है। होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर इंडिया ने बाजार में हाइनेस्ट CB350 और CB350 RS के 2023 मॉडल लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों ही मॉडल अब OBD2 नियमों और 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए BS6 नियमों को पूरा करते हैं। जहां हाइनेस्ट CB350 की कीमत 2,10,000 से शुरू होती है, वहीं नई CB350 RS की शुरुआती कीमत 2,15,000 रखी गई है। इन बाइक्स की डिलीवरी मार्च 2023 के अंत से शुरू होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, आज के शो में इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। और आप हमारा ट्विटर हैंडल @स्वाति_जैन @स्वाति_खंडेलवाल जैन, अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं वहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज आई ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट पहनना मत भूलिए, चाहे आप आगे बैठे हो या पीछे। एंड 2 व्हीलर पर हेलमेट लगाना तो बेहद ज़रूरी है। जान है जहान है। जय हिंद।